नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है दर्ज के में। धन्यवाद लखिंदर जी। सर, आज ग्रुप में बहुत सारा के हंगामा हो रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। ये भी जी, वकीलों की चर्चा हो रही है जिसमें वावी गिरी सर का भी नाम आ रहा है। तो इसमें जी। सर आपका क्या कहना है? लखिंदर जी, मेरा कहना ये है कि 2 नवंबर 2020 की सुनवाई है। जी, अब सुनवाई के लिए अभ्यर्थी को ये सोचना है कि हम केस को कैसे फंड करें, केस को कैसे मजबूत करें, केस में कौन-कौन से सबूत डालें, क्योंकि हमारे पास मात्र अब 1 महीना में 30 दिन का समय बच गया है। जी, अब ऐसी स्थिति में इन 30 दिनों में हम लोगों को 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो फंडिंग उपलब्ध करा लेना है वकील का। जी, दूसरा, अगर किसी सबूत की कमी है तो उस सबूत को ढूंढ करके वकील को देना है। जी, तीसरा, सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर एकता का परिचय देना है। ये 3 काम जब तक नहीं होगा, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की कार्य को सफलता हम नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो स्थिति है, कुछ लोग हैं जो आपकी लड़ाई को कमजोर करने के लिए रोज कुछ न कुछ नया बम पटक देते हैं। पहले वायबी गिरी नहीं रहेंगे, ये बम पटका गया, वो बम फट गया, कुछ असर नहीं हुआ। फिर जी, दूसरा बम फटा कि हिसाब में गड़बड़ी है, उसका हिसाब दे दिया गया, वो भी बम उसका फेल चला गया। अब तीसरा बम उन्होंने फाड़ा कि गलत हिसाब ग्रुप में डालकर अभ्यर्थियों को बरगलाना शुरू कर दिया, वो बम भी उनका काम नहीं किया। तो आज जो आप जो गहमा गहमी दे रहे हैं, देख जी, रहे हैं, इसमें एक नया, अब एटम बम, अब सब बम इन लोग का फेल हो गया है, तो अब जी, एक नया बम फोड़े हैं। जब वकील के पास ये लोग खुद जाकर के वकील को चढ़ा बढ़ा दिए हैं। आप ये समझिए कि वकील को जाकर के इन लोगों ने क्या कहा है कि अब वकील साहब, आप अब 2 हेयरिंग का पैसा नहीं मांगिए, अब 4 हेयरिंग का पैसा मांगिए। जबकि आप देखेंगे कि आशीष गिरी, वायवी गिरी वाले केस में 17 सितंबर का पहला डेट था जी, और 22 सितंबर दूसरा डेट। 2 केस का ओरल ऑर्डर भी है। आप CWJC 7721 केस को पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर खोलिएगा, जी, जी, उसमें आप देखिएगा कि दोनों हेयरिंग की चर्चा है। जी, अब 2 हेयरिंग हुए हैं, हम भी वकील से बात किए, वकील भी इस बात को मान रहे हैं, काम आराम से आगे बढ़ रहा है। अब ये लोग आज जाकर के वकील को ये समझा दिए हैं कि हम सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी बहुत अमीर है, हमारे पास बहुत पैसा है, आप जी, फीस में कमी नहीं कीजिएगा, आप और फीस मांगिए। आप 2 ही हेयरिंग का क्यों मांगे हैं, 2 हेयरिंग और मांग लीजिए। जी, अब आप समझिए कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी, जबकि आप समझिए केस मेरा है, हम आगे बढ़ के केस को बढ़ाना है, तो हमको ना वकील से जो बतियाना है या बातचीत आगे बढ़ाना है, कैसे पैसा देना है, इस पर हमको ना। तो ये लोग अपने मन से वकील के पास पहुंच रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि वाईपी गिरी नहीं रहेंगे, फिर जी, इन्होंने हिसाब हिसाब चलाया, हिसाब देने के बाद गलत हिसाब का चिट्ठा फाड़ फाड़ दिया, 5 लाख 7 लाख का इल्जाम लगा दिया। जी, अब ये लोग क्या कह रहे हैं, अब ये लोग कह रहे हैं कि अब वकील को ही ऐसे बरगला दो कि वकील इसका कैसे नहीं ले। तो आप बताइए कि ये लोग सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी अपने आप को कहलाने के लायक है? ये जी, वकील को जाकर उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं, वकील के सामने के दिमाग में भरम भरते, वकील को कहते हैं कि अब 4 हेयरिंग का पैसा मांगिए, और वकील जब 4 हेयरिंग का पैसा मांगेगा, सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को हमने कहा कि लास्ट हेयरिंग का ही बाकी है, बाकी सब पैसा क्लियर है, कहीं से कोई दो मत नहीं है। 2 सुनवाई का सबूत पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर है, ये भी बच्चे देख रहे हैं। जी, वकील भी कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमत है, वकील भी सब कुछ तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन अंतिम समय में जाकर वकील को बरगलाना, ये कहाँ तक उचित है, ये आप भी अपने आप से पूछिए, क्योंकि आप भी सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं। ये जी, जी, एक कहीं ना कहीं से गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। जब मैं वकील से बात कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि वकील से क्या बात करना है, तो कोई भी बीच में जाकर गलत अगर दिमाग में भरता है तो वो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी कहलाने के लायक नहीं है। जी, जी, आपको हम बता दें कि 3 चीजों से इंसान को हमेशा बच के रहना चाहिए। इन 3 चीजों से अगर आप बच जाइएगा ना, तो दुनिया में आपको कुछ नहीं होगा। सबसे पहले डॉक्टर, जी, आप जाइएगा तो तरह तरह के जांच के नाम पर आपका 5,000 का बिल फाड़ के आपको बस रोगी मना ही छोड़ देगा। बिल्कुल, बिल्कुल उसके सर। बाद आप मरे जिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जी, दूसरा पुलिस है, पुलिस के चक्कर में अगर आप फंस गए गलत तरीके से, आपका कितना पैसा बर्बाद होगा कोई नहीं बता सकता। जी, जी, तीसरे हैं ये वकील, जी, वकील का चक्कर भी बहुत खराब होता है। अगर वकील को सही तरीके से आप हैंडल नहीं कर रहे हैं तो आपको वकील बेच के खा जाएगा। पटना हाई कोर्ट हो या भारत के कोई भी हाई कोर्ट, हाई जी, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट का दीवार भी पैसा मांगता है। जी, बिल्कुल। तो हमारा ये मानना है कि इन 3 चीजों से ज्यादा बात, बुरी बात, जो हमारे मुद्दे की बात है उसको रखा जाए, जो पैसा उनका है उनको दे करके वहां से हम हट जाते हैं और अपना उनको काम करने देते हैं, जो सबूत पर बात हो। लेकिन ये लोग आज जा करके जब वकील को उल्टा पुल्टा कह के आए हैं, आप समझ सकते हैं, आप सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं, इससे जी, किसी को फायदा नहीं है।
आज ग्रुपों में गतिरोध हो रहे हैं, ग्रुपों में लोग उल्टा पुल्टा मैसेज इन लोग का देकर इन लोग को गालियां दे रहे हैं। हम आपको बता देते हैं, कई लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों को जूता से मारना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो किया है गलत किया है। जब सारा काम हमारा ठीक से चल रहा है, अभ्यर्थी फंडिंग को तैयार है, 38 जिला के जिला अध्यक्ष से मैंने बात किया है। आपको बता दें कि रविवार के दिन 4 अक्टूबर के दिन आपके जिलावार बैठक होगी पूरे बिहार में सीटेड समर अभ्यर्थियों की। अभ्यर्थी फंडिंग के लिए भी तैयार है। केस आपका बहुत अच्छे तरीका जा रहा है, जीत आपको सुनिश्चित है। बड़े बड़े वकील, जो भी बड़े वकील हैं, सब रहेंगे। अभ्यर्थी अब एक मत हो गए हैं, अभ्यर्थी अपना पैसा जमा कर रहे हैं, नीरज पर शिक्षा सुधार रोजगार अपना काम कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि इन सब बातों से अलग रहना चाहिए। जी सर, 2 नवंबर का अंतिम सुनवाई हुई है तो निश्चित हो गई है सर। इसके लिए आप कैसे पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं ताकि 100% दिसंबर सीटेड केस की जीत हो? इसमें बड़े बड़े वकील की फौज भी खड़ी होगी, इस पर आपका क्या कहना है? सर, हमने तो इतना मजबूत दीवार बना दिया था कि जुलाई वाले थर थर कांप रहे थे। हमारा जो ये सेना का दीवार हमारा इतना मजबूत था, इतना सुरक्षा पद्धति हम चाक चौबंद कर दिए थे कि दुश्मन सेना थर थर कांप रही थी। जो कह रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं आ जाएंगे तभी हम नहीं देंगे, वो भी धराशायी होकर चुप हो गए। आप समझिए कि पहले से सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या करीब 1.5 लाख है और आपकी संख्या मात्र अगर ठीक से गिना जाए तो 5 से 7 हजार है। फिर भी देखिए आप लोगों ने कितना प्रयास किया और 7,000 की संख्या में आज शिक्षा सुधार रोजगार के साथ सीटेड समर अभ्यर्थी खड़े हैं और हम लोग जीत रहे हैं। और आज दुश्मन त्राही त्राही कर रहा है, पर अपने ही कुछ लोग जानते हैं पिछले 20-25 दिनों से इतना कचरा कर दिया है इन लोगों ने। पहले तो जाति सूचक शब्द देकर गाली वाली देने लगे, उसके अब ये लोग झूठ मूठ का बम, इसका बम उसका बम फोड़ के, आप समझिए कि ये क्या हो रहा है ना कि अगर आप एक तसला लीजिएगा ना, तसला में बहुत सारा केकड़ा दिखिएगा कभी कभी। जी तो एक केकड़ा निकलना चाहता है तो दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़ के खींचता है कि हम नहीं निकल रहे, तुम कैसे निकलोगे? और अंत में वो सारे मारे जाते हैं। जी तो स्थिति यही बना रहे हैं ये लोग, ये गलत कर रहे हैं। सीटेड समर अभ्यर्थी को बता दें कि 2 नवंबर की सुनवाई के लिए हम तैयारी पूरा पुख्ता कर चुके थे। सब वकील से सब क्लियर था। 15 तारीख तक वकील को पैसा पेमेंट कर देना है और उसके बाद वकील अपना काम करेंगे। हम लोग सबूत पर अपना चर्चा करते। कितनी आसानी से सब कुछ हो रहा था। अब बीच में 2-4 लोग हैं, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, ये लोग अब केस को खराब कर रहे हैं। अब इसका हिसाब सीटेड समर अभ्यर्थी खुद मांगे इन लोगों से कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं। जी सर, दिसंबर सीटेड के बीच यानी दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी के बीच में कोई मतभेद नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है सर? इसका सच्चाई क्या है? देखिए, हम आपको बता दें कि 38 जिला के जिला अध्यक्ष एकदम शांति रूप से अपना काम कर रहे हैं। अभ्यर्थी हैं, हमने अभी तक 250 अभ्यर्थियों से बात किया है। सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं नीरज सर, हम केस में जुड़े हुए हैं तो 328, लेकिन उनमें से 250 लोगों का मोबाइल एक्टिव है जिस पर हमने कॉल किया और वो लोगों समर्थन दिए हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग अपने तरफ से फंडिंग करेंगे। आप समझ रहे हैं जी। तो ऐसे स्थिति में कहीं पर टूट है ही नहीं। सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी एक ही है, पर 2-4 लोग होता नहीं, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, महका देती है जी। तो यहाँ पर ऐसे 2-3-4 सड़े हुए मछली हैं, समझे, जो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी के नाम पर कलंक है और उन्हीं के द्वारा अभ्यर्थियों को गलत बयानी की जाती है, अभ्यर्थी पर जबरदस्ती गलत हिसाब थोपा जाता है। हम तो कह रहे हैं किसी ने, अभी हम फोन कर रहे हैं अभ्यर्थियों को, क्योंकि ये सब होने के बाद हमने अभ्यर्थी से भी रिव्यू लिया कि वो क्या सोचते हैं, कि हम लोग को सर इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो ये है कि आप सुनवाई ठीक से करवा दे, जीत मिल जाए। जब हम 2.5 लाख और 2 लाख रुपया दे करके जब हम बीएड की डिग्री लिए हैं, परीक्षा देने गए हैं तो मेरा 5-7 हजार खर्चा हो गया है। तो हम छोटा मोटा 2,000-3,000 के लिए हमको कोई परवाह नहीं है। आप काम कीजिए नीरज सर, ये लोग जो कचरे किस्म के लोग हैं इनको छोड़िए, लेकिन हम तो छोड़ दे रहे हैं, हम तो बोलते भी नहीं है, लेकिन ये लोग हमेशा चाहते हैं किसी तरह नीरज को नीचे गिरा दो। और कारण क्या है सो बता देते हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि नीरज को नीचे गिराएंगे, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर जारी करेंगे और सारा पैसा घपलाए नमा। जिसे आपने देखा होगा, इससे पहले भी सीटेट पर केस हुआ था, सीटेट समर अभ्यर्थियों की तरफ से मेरे बाद भी केस हुआ, लेकिन कोई केस कहीं नजर नहीं आता। लेकिन आखिर नीरज का केस ही नजर क्यों आ रहा है? आखिर नीरज के केस में इतना प्रोग्रेस का क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने काम किया है। लेकिन अब ये कुछ लोग जो हैं इस काम को नहीं समझ रहे हैं, अभ्यर्थियों को भरमा रहे हैं। पर आपको बता देते हैं, फूट कहीं भी नहीं है। सभी 38 जिला के जिला अध्यक्ष आपके साथ खड़े हैं, सभी अभ्यर्थी आपके साथ खड़े हैं और सब आपको बताते हैं कि 10 तारीख के अंदर तक सब लोग फंडिंग कर देंगे। उसके बाद हम अपने वकील को 15 तारीख तक पेमेंट करेंगे, 16 तारीख से वकील अपने काम में लग जाएंगे। जीत सुनिश्चित है, घबराए नहीं अभ्यर्थी, किसी के अफवाह में नहीं पड़े। जो भी बड़े से बड़े वकील हैं
सब आपके केस में रहेंगे। थैंक यू नीरज जी सभी सवालों का आंसर देने के लिए। धन्यवाद लखिंदर जी, और आशा करते हैं कि अभ्यर्थी भी मेरी बात को सुनेंगे तो वो समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप समझिए कि जिसने स्टेट केस में इतना बड़ा जीत हासिल किया, जिसने बिहार टीईटी 17 केस में जीत हासिल किया और 10,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट फिर से आया और वो अभी खुश हैं। जो बिहार टीईटी 2017 के अभ्यर्थी हैं, जो 1 नंबर 2 नंबर से फेल थे, हमारे आंदोलन के कारण वो पास होकर के आज वो हामी भरते, वो लोग भी आपके साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों के साथ में, और हमको फोन भी करते हैं कि सर आपके कारण मेरा रिजल्ट हुआ और हमको लगता है कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी भी अब पार पा जाएंगे। लेकिन हमारे अपने में कुछ लोग जो हैं वो कचरापंथी कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे कि नीरज ने 5-7 साल दिया है हाई कोर्ट पटना को और शिक्षा विभाग को। इसलिए मेरा अपना ओहदा है जिससे आप लोग अपना काम करवा लीजिए, झूठ मूठ के विवाद में नहीं पड़िए। धन्यवाद।